साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही शानदार टॉपिक जो कि है पादप जगत का वर्गीकरण। उसमें कहीं ना कहीं बार बार ये शब्द आपको सुनने को मिलेंगे। इस पादप जगत के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, पौधे तो होते हैं, उनको हम 5 बड़े समूहों में डिवाइड कर देते हैं बच्चों, जिनमें से सरल बहुकोशिकीय पादप क्या होते हैं, शैवाल होते हैं। प्यारे साथियों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके प्यार से प्लेटफॉर्म विद्याकुल पर। साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही शानदार टॉपिक जो कि है पादप जगत का वर्गीकरण, जो कि आपके कक्षा 12वीं की पढ़ाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप पढ़ोगे पादपों के बारे में तो आपको इन पादपों की जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि पूरे चैप्टर 16 को लेकर हम चलें कक्षा 12वीं में तो उसमें कहीं ना कहीं बार बार ये शब्द आपको सुनने को मिलेंगे, जैसे कि शैवाल के बारे में, जैसे कि ब्रायोफाइट के बारे में, टेरिडोफाइट के बारे में, आवृत्तबीजी के बारे में, अनावृत्तबीजी के बारे में। और ये सारे टॉपिक मुख्यतः कक्षा 11वीं में पढ़ाए जाते हैं। लेकिन अगर आपने कक्षा 11 में इसको नहीं पढ़ा हुआ है तो यहाँ बच्चों हम इसको आपको बताने वाले हैं, ताकि आप इसको पढ़ करके अपनी कक्षा 12वीं की तैयारी के दौरान इन सब चीजों से परेशान ना हो। तो आइए बच्चों देखते हैं क्या होता है पादप जगत। बच्चों, आप जानते हैं कि पृथ्वी पर बहुत प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं और इनको अध्ययन की सुविधा के लिए, ताकि इसको आसानी से पढ़ा जा सके, इसके लिए वैज्ञानिकों ने इसको कई वर्गों में या कई बड़े समूहों में विभाजित किया गया है। उन बड़े समूहों को हम कहते हैं जगत, यानी कि किंगडम। और इन्हीं में से एक जगत है जिसका नाम है पादप जगत। पादप जगत वह जगत है बच्चों जिसमें दुनिया के सारे पेड़ पौधों को रखा जाता है, उन पेड़ पौधों को, उन पादपों को जो बहुकोशिकीय होते हैं। तो भैया दुनिया के जितने भी बहुकोशिकीय पादप होते हैं, जितने भी बहुकोशिकीय पादप होते हैं, मल्टी सेलुलर प्लांट होते हैं, उनको हम रखते हैं पादप जगत में। किंगडम प्लांटी में रखते हैं बच्चों, पादप जगत के अंतर्गत रखते हैं। और पादप जगत में जितने भी पौधे रहते हैं वो भी एक समान नहीं होते हैं। आप अपने आसपास नजर डालोगे तो आपको बहुत सारे पेड़ पौधे देखने मिलेंगे। आपको देखने मिलेगा तालाब के अंदर मौजूद काई, आपको देखने मिलेगी छोटी मोटी घास, सब्जियां और बड़े बड़े वृक्ष। तो कहने का मतलब यह है कि इस पादप जगत के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, पौधे तो होते हैं, लेकिन उनको हम एक साथ नहीं रख सकते हैं, क्योंकि उनका भी संरचना में बहुत अंतर देखने को मिलता है। तो इस पूरे पादप जगत को हम वर्गीकृत करते हैं 5 समूहों में। और वो समूह कौन से हैं बच्चा? वो है पहला शैवाल यानी कि एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावृत्तबीजी यानी कि जिम्नोस्पर्म और आवृत्तबीजी यानी कि एंजियोस्पर्म। मतलब दुनिया भर के जितने भी पेड़ पौधे हैं जो बहुकोशिकीय हैं और अपना भोजन स्वयं से बनाते हैं, उनको हम 5 बड़े समूहों में डिवाइड कर देते हैं बच्चों, जिनमें से एक है शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावृत्तबीजी और आवृत्तबीजी। इन 5 समूहों में बांटा जाता है पूरे पादप जगत के पौधों को जो बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है, और इनको बांटा कैसे जाता है? इनको बांटा जाता है इनकी संरचना के आधार पर, इनकी प्रजनन विधि के आधार पर और इनके जीवन चक्र के आधार पर इनको डिवाइड कर दिया जाता है। यहाँ पे आप जो डायग्राम देख रहे हो, फोटो देख रहे हो, वो अलग अलग प्रकार के यही 5 ग्रुप हैं। जैसे यहाँ पे बच्चों आपको देखने को मिल रहा है कुछ शैवाल है, यहाँ पे ब्रायोफाइट्स है, यहाँ पे जिम्नोस्पर्म है, ये एंजियोस्पर्म है और ये क्या है बच्चों? ब्रायोफाइट्स है। ऐसे बच्चों आपको बहुत सारे क्या देखने मिल रहे हैं, पौधे देखने मिल रहे हैं। अब एक एक करके बच्चों इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि अगर शैवाल वर्ड आएगा तो आपको पता होना चाहिए शैवाल क्या होता है, अगर ब्रायोफाइट वर्ड आए तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रायोफाइट्स क्या होता है, टेरिडोफाइट्स क्या होता है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म क्या होते हैं बच्चों। आओ देखते हैं बच्चों, पहला वो है शैवाल, एल्गी। आपने तालाब में देखा होगा बच्चों, या कहीं पानी का नल खुला रहता है तो वहां पे काई जम जाती है, जिसपे बहुधा आपका पैर फिसल जाता है और आप गिर जाते हो। तो वो जो काई होती है बच्चों, उसको हम जनरली काई बोल देते हैं, पर वो एक्चुअल में पौधे हैं, बहुकोशिकीय पौधे हैं, जिनको हम शैवाल कहते हैं या एल्गी कहते हैं। इनकी खासियत क्या होती है? जैसे आपके आसपास पेड़ पौधे होते हैं, उसमें पत्ती होती है, जड़ होता है, तना होता है, बीज होता है, फल होता है, फूल होता है, लेकिन इनमें ये कुछ भी नहीं पाया जाता है। ना तो पत्ती है, ना तो जड़ है, ना तो तना है, कुछ भी नहीं है। बस ये एक बहुकोशिकीय संरचना होती है जिसमें वृक्ष के सभी घटकों का अभाव होता है। इन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? इन्हें कहते हैं शैवाल। तो ये बहुत ही सरल होते हैं और स्वपोषी पौधे होते हैं जो जल में पाए जाते हैं। ये हमेशा जल में पाए जाते हैं, जहां पे जल होगा वहीं। अब चूंकि इनके पास जड़ नहीं है तो भैया ये मिट्टी में तो नहीं आ सकते हैं, क्योंकि मिट्टी से जल को अवशोषित करने के लिए जड़ चाहिए, तो इसलिए पानी में रहते हैं। ठीक है, ये प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं बच्चों, ये अपना प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बना सकते हैं और ये तालाब और समुद्र का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाले जीव भी होते हैं। तो बच्चों ये है पहले जीव, इन्हें हम शैवाल कहते हैं। शैवाल बहुत प्रकार की होती है। ये स्वच्छ जल में मिलती है, मतलब साफ पानी में देखने को मिलती है, जैसे कि जैसे कि तालाब में, नदियों में, झील में, वहां भी देखने को मिलती है, और समुद्री जल में भी देखने को मिलती है, मतलब मैरीन वाटर में भी देखने को मिलती है।
दोनों जगह देखने को मिलती है, कई प्रकार की होती है। इसमें बहुत सारे वर्णक पाए जाते हैं। वर्णक बेटा वो चीज़ें होती हैं जो पौधों के अंदर होती है, प्रकाश संश्लेषण में मदद करते हैं। तो इनमें वर्णक के आधार पर इनके अलग अलग क्या होते हैं, रंग होते हैं। इसी आधार पर शैवाल को हम डिवाइड करते हैं। जैसे कि हरी शैवाल यानी कि ग्रीन एल्गी, एग्जाम्पल है इसका बच्चों क्लोरेला, स्पाइरोगायरा। जैसे भूरी शैवाल फियोफाइसी या ब्राउन एल्गी कहते हैं, या इसको फियोफाइसी भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है लेमिनेरिया, फ्यूकस। ये बच्चों क्या है, ये है भूरी शैवाल। जैसे कि लाल शैवाल यानी कि रेड एल्गी या रोडोफाइसी भी कहते हैं इसको, जिसका इसका एग्जाम्पल है पॉलीसिफोनिया या जिलीडियम। तो बच्चों ये एल्गी बहुत प्रकार की होती है। समुद्र में आपको भूरी और लाल देखने को मिलेगी, प्रायः जो आप देखते हो तालाब में वो हरी शैवाल होती है। ठीक, तो ये शैवाल है बच्चों। सबसे सरल बहुकोशिकीय पादप क्या होते हैं, शैवाल होते हैं, जिन्हें आप काई भी कहते हो। अगले पर आते हैं बच्चों, जिसका नाम है ब्रायोफाइट्स, यानी कि अगला हमारा ब्रायोफाइट्स या ब्रायोफाइटा कहते हैं। ब्रायोफाइट को कहते हैं बेटा पादप जगत का उभयचर। उभयचर क्या होते हैं, ऐसे जीव होते हैं साथियों जो पानी के अंदर भी रहते हैं और पानी के बाहर भी रहते हैं, जैसे मेढक। वैसे ही बच्चों ये जो होता है इसको हम पादप जगत का उभयचर कहते हैं, एम्फीबियन ऑफ प्लांट कहते हैं। क्या रीजन है बच्चों एम्फीबिया ऑफ प्लांट कहने का? इसका कहने का तात्पर्य ये है कि इनको अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है। ये होते तो भूमि पर हैं, वो जल के एकदम पास में होते हैं, मतलब ऐसे भूमि पर नहीं रहते जैसे आप आम के वृक्ष को देखते हैं जहां तालाब होगा, पानी के आसपास, झरने के आसपास उगते हैं। और इनके लिए जल बहुत जरूरी है, इनके जीवन काल में जल की बहुत आवश्यकता होती है, वरना ये लैंगिक जनन नहीं कर पाएंगे। तो भैया इन्हें पादप के उभयचर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये आंशिक रूप से जल पर निर्भर होते हैं, जनन करने के लिए जल पर निर्भर होते हैं। ठीक, इनका शरीर थैलस के आकार का होता है, ऐसे बहुकोशिकीय होता है बच्चों। इसमें भी ना तो जड़ होता है, ना तो तना होता है, ना तो पत्ती होती है। हाँ, इसमें जड़ तना पत्ती के समान कुछ संरचना पाई जाती है, पर वास्तविक जड़ तना और पत्ती नहीं होती। ये भी बहुत ही सरल जीव होते हैं और स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। इनका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि इनको जनन करने के लिए बच्चों जल की आवश्यकता होती है। अगर लैंगिक जनन इसमें होता है तो वो केवल और केवल जल के द्वारा ही हो पाएगा, इसलिए जल के आसपास रहते हैं। मतलब अगर जल नहीं होगा तो ये लैंगिक जनन नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे एक पौधा आप देख रहे हो, ये आपको देखने मिलेगा तालाब के आसपास। इसके एग्जाम्पल बच्चों अगर हम देखें तो वो है मॉस, फ्यूनेरिया, मार्केंशिया और स्फैग्नम। ऐसे बच्चों क्या होते हैं, इसके कुछ उदाहरण हैं। ये क्या है बच्चों, ये है आपका ब्रायोफाइटा। ये भी बहुत ही सरल पौधे होते हैं, लेकिन ये एल्गी से थोड़ा सा यानी कि शैवाल से थोड़ा सा एडवांस होते हैं। आते हैं बच्चों तीसरे अपने ग्रुप पर, जिसका नाम है बच्चों, यहाँ पे भी वो डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, इसी का ब्रायोफाइट का डायग्राम बना हुआ है, जिसका नाम क्या बच्चों, टेडोफाइटा। टेडोफाइटा नाम है, टेडोफाइट्स। ठीक है, पहली बात ये है बच्चों, ये ऐसे पौधे थे जो पहली बार जमीन पर आए और जिनमें संवहन ऊतक आया। बच्चों जानते हैं संवहन ऊतक किसे कहते हैं? जो जाइलम होता है, जो जल का संवहन करता है पौधे में, आपने पढ़ा होगा, और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम दो संवहन ऊतक पाए जाते हैं। जाइलम और फ्लोएम नाम के दो संवहन ऊतक पाए जाते हैं। जाइलम जल का संवहन करता है और फ्लोएम भोजन का संवहन करता है बच्चों। इन्हें मिला के हम कहते हैं संवहन ऊतक। ना तो शैवाल में और ना ही ब्रायोफाइटा में संवहन ऊतक पाया जाता है, क्योंकि वो पानी में होते हैं। पहला ऐसा पौधा जो जमीन पर उगा जिसमें संवहन ऊतक आया वो कौन था? टेडोफाइट्स। तो पहले संवहनी ऊतक यानी वैस्कुलर टिश्यू वाले जाइलम और फ्लोएम वाले पौधे यही थे, पहले पौधे। और ये पहले पौधे थे जो जमीन पर उगे। ब्रायोफाइट भले जमीन पर उगते थे, पानी के पास उगते थे, भैया इनमें ऐसा नहीं है। ठीक है, प्रजनन के लिए बेटा इसमें बीज के बजाय बीजाणु बनते थे। इसमें बीज नहीं बनता है बच्चों, इसमें बीजाणु बनते हैं। इसमें बीज नहीं होता है, बीजाणु बनते हैं। एक विशेष संरचना होती है जो कि अलैंगिक जनन करती है, उसको हम बीजाणु कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जीवन चक्र में स्वतंत्र गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट पीढ़ी होती है बच्चों, सुनना। तो गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दो यहाँ पे क्या देखने मिलती है, दो प्रकार की इनकी अवस्था आती है। एक जिसमें ये गैमीट बनाते हैं यानी कि युग्मक बनाएंगे, और एक जो होता है जिसमें इनमें युग्मक नहीं बनते, इनकी जो शारीरिक अवस्था होती है वो होती है। ठीक, तो गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट अवस्था होती है। इसका एग्जाम्पल बेटा फर्न, सेलेजिनेला, इक्विसिटम और लाइकोपोडियम, ये इसके क्या है, कुछ एग्जाम्पल है। तो ये भी बहुत ही ऐसे पौधे थे जो कि पहली बार जमीन पर उगना शुरू हो गए, संवहन ऊतक आ गए, आपको याद रखना है। अब जो एडवांस है थोड़े से, वो कौन से हैं यहाँ पे, ये वही है बेटा, ये फर्न है, यानी कि टेडोफाइटा एग्जाम्पल। ये फर्न है, ड्रायोप्टेरिस, जो कि एग्जाम्पल है किसका, टेडोफाइटा का। ये जो फोटो आप देख रहे हो ये फर्न है,
ठीक, अगर आप डायग्राम देखोगे ऐसा आपको अक्सर देखने में मिलेगा, जहां पेड़ पौधे बड़े बड़े होते हैं उसके नीचे उगा रहता है बच्चों। ठीक है, अगला है बच्चों हमारे पास, अगला है उसे हम कहते हैं अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपने देखा होगा बेटा, ऐसे लंबे लंबे पौधे होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम नाम देते हैं साइकस या पाइनस। ये क्या होते हैं भैया, अनावृत बीजी होते हैं। अब इनकी खासियत क्या है, अनावृत बीजी, इनमें बीज पाया जाता है, इनमें क्या होता है, बीज होता है, लेकिन वो जो बीज होता है बच्चों वो फल के अंदर नहीं होता है, इसमें फल नहीं पाया जाता है। देखो नाम से ही जाहिर है, अनावृत, अनावृत मतलब जो ढका हुआ ना हो, और बीजी मतलब बीज, इसमें बीज तो होते हैं पर उसके ऊपर फल नहीं पाया जाता है, नग्न बीज पाए जाते हैं। तो बीज वाले पौधे होते हैं जिनमें बीज फल के अंदर नहीं होते हैं, खुले में होते हैं, ओपन होते हैं, नग्न होते हैं। ठीक, इसमें जाइलम होता है और उसमें वाहिनियां अनुपस्थित होती है भैया। ठीक, इनके जाइलम में वाहिनियां देखने को नहीं मिलती है। नॉर्मली देखा जाए जाइलम में 4 कोशिकाएं होती हैं, आप जानते हो, वाहिनियां, वाहिका, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम तंतु। लेकिन इसमें जो होता है जाइलम वाहिका तो पाई जाती है पर वाहिनियां देखने को नहीं मिलती, ये इसकी खासियत होती है। ठीक, बहुवर्षीय होते हैं मतलब कई साल तक रहते हैं और मुख्यतः पेड़ या झाड़ी के रूप में होते हैं बच्चों। ठीक है, इनका बहुत लाभ होता है, इनसे लकड़ियां मिलती हैं, साबूदाना वगैरह इसी से बनता है। ठीक है, यानी अनावृत बीजी से। इसका एग्जाम्पल है साइकस, पाइनस, सिड्रस, ये सब क्या है बच्चों, इसके एग्जाम्पल हैं। तो ये सब क्या होते हैं, अनावृत बीजी होते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि आपकी कक्षा 12वीं में डायरेक्ट पूछा जाता है, वो है अगला, यानी कि आवृत्त बीजी पौधे, एंजियोस्पर्म। ठीक है, अगर इसकी बात करें, जैसे यहाँ पे देख रहे हो फूल वाले पौधे, तो ये जो पुष्प वाले पौधे होते हैं जिसमें भी फूल होते हैं बच्चों, उसी को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं आवृत्त बीजी पौधे। जितने भी आपके आसपास पौधे हैं जैसे पुष्प आते हैं वो आवृत्त बीजी पौधे होते हैं। अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ क्या होगा, आवृत्त बीजी पौधे अगर बात करें तो सबसे उन्नत होती है, सबसे एडवांस पौधों की या पादप जगत की जो सबसे एडवांस समूह वाले होते हैं वो कौन से होते हैं, यही सबसे उन्नत और विविधता वाले पौधे। सबसे ज्यादा इसमें ही पौधे देखने को मिलते हैं अलग अलग प्रकार के, जिनमें बीज फल के अंदर सुरक्षित होते हैं। इनमें पुष्प आता है और बीज बनता है, और बीज फल के अंदर होता है। जैसे आम देख लो उसके अंदर बीज है, अमरूद देख लो उसके अंदर बीज है, बेर देख लो उसके अंदर है, सेब देख लो उसके अंदर है। तो ये सब किस समूह के हैं, ये सब है आवृत्त बीजी। आवृत्त मतलब ढका हुआ, बीजी मतलब बीज। तो ऐसे पौधे जिनमें बीज फल के अंदर सुरक्षित होते हैं उसे हम कहते हैं आवृत्त बीजी पौधे। इन्हें पुष्पी पौधे भी कहते हैं क्योंकि पहले पुष्प आता है फिर फल और बीज बनते हैं। ठीक, दूसरी बात, फूल इनका प्रमुख प्रजनन अंग है। मतलब इसमें होता क्या है, इनमें क्या होता है, इनमें पुष्प जो होता है वही में प्रजनन होता है। पुष्प में प्रजनन होता है, बीज बनता है, बीज से क्या होता है, नया पौधा बनता है। तो पुष्प या फूल जो होते हैं इसमें जनन अंग होते हैं। इनका वर्गीकरण, जितने भी पुष्पी पौधे होते हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं बेटा, मोनोकॉट यानी कि एक बीजपत्री, और डाइकॉट यानी कि द्विबीजपत्री। सिंपल सी बात है, कोई पौधा लिया उसका बीज लिया, अगर उसका बीज 2 पार्ट में डिवाइड हो जाए, गेहूं लिया आपने, क्या गेहूं का बीज 2 पार्ट में डिवाइड होता है, नहीं। चावल डिवाइड होता है, नहीं, उसे कहेंगे एक बीजपत्री यानी मोनोकॉट। जैसे धान, जैसे गेहूं, जैसे मक्का, इसे कहते हैं एक बीजपत्री। वहीं ऐसे पौधे बच्चों जिनका बीज 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जैसे आम में, सूरजमुखी में, मटर में, इन्हें क्या कहते हैं बेटा, द्विबीजपत्री कहते हैं। तो बच्चों ये था आपका बहुत सिंपल से पादप जगत का 5 समूह। बच्चों इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि पूरे चैप्टर में, 16 चैप्टर में कहीं ना कहीं इनका नाम आता रहता है और आपको ये कंफर्म होना जरूरी है। तो आशा करता हूं बच्चों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो कमेंट करके बताइएगा जरूर कैसे रही क्लास, और यही बताइएगा आपको और कहां दिक्कत आ रही है, तो मैं ऐसे वीडियो आपके लिए और लेकर आऊंगा। तो मिलते हैं बेटा अगली वीडियो में, तब तक साथ अपना ख्याल रखेंगे। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।